दोस्तों आज के वीडियो में जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है और इस एप्लीकेशन से आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 20,000 रुपये के लोन ले सकते हो। दरअसल ये कंपनी में आपको दो टाइप के लोन देखने को मिलेगी। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पर आप 2 लाख रुपए तक की भी लोन ले सकते हो और आपके पास कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं है, आप एक सैलरीड पर्सन नहीं हो, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हो तो भी आप यहाँ से लोन ले सकते हो। उस केस में आपको कम अमाउंट की लोन मिलेगी। तो अगर आपको भी पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो आप ये वाले एप्लीकेशन की तरफ आ सकते हो। तो एक कौन सी एप्लीकेशन है, यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे करना है, एक कितने दिनों के लिए लोन प्रोवाइड करती है और उस पर फीस एंड चार्ज क्या लगाया जाता है, वो सारी डिटेल इस वीडियो में हमने बताई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरह की नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाले हैं उसका नाम है फटाक पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस एप्लीकेशन से लोन लेना है तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर क्लिक करके आप ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो 4.2 की रेटिंग है और 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन की डिटेल देखें तो आप चाहे सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों कैटेगरी में यहाँ से आप लोन ले सकते हो। यहाँ पर 1,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक की लोन प्रोवाइड की जाती है, जिसमें 12 महीने से लेकर ऑलमोस्ट 37% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 3 महीने से लेकर 24 महीने का टेन्योर मिलेगा। 100% डिजिटल प्रोसेस रहेगा। 10 मिनट के अंदर लोन अमाउंट डिस्बर्समेंट हो जाती है और कैशबैक एंड रिवॉर्ड देखने को मिलता है इसमें। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 2 तरह के लोन देखने को मिलते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। एक है सैलरीड शॉर्ट टर्म, यानी कि इसे फ्लेक्सी पर्सनल लोन भी बोला जाता है, और एक है पर्सनल लोन फॉर सैलरीड। अगर हम फ्लेक्सी पर्सनल लोन की बात करें तो इसमें 1,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की लोन प्रोवाइड की जाती है। 3 महीने से लेकर 12 महीने का टेन्योर मिलेगा और ये लोन सिर्फ आप केवाईसी डॉक्यूमेंट पर ले सकते हो। और अगर हम दूसरी लोन यानी कि पर्सनल लोन फॉर सैलरीड की बात करें तो इस केस में आप 25,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो, जिसमें 6 महीने से लेकर 24 महीने का टेन्योर मिलेगा। और ये भी लोन दोस्तों आप केवाईसी डॉक्यूमेंट पर ही ले सकते हो, लेकिन ये एक सैलरीड लोन है तो हो सकता है यहाँ पर इनकम का प्रूफ वगैरह पूछा जाए। अब यहाँ पर दोस्तों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन नेशनल होने चाहिए, आपकी मिनिमम उम्र 21 ईयर होनी चाहिए और आपके पास कोई ना कोई इनकम का सोर्स होना चाहिए। इनकम का सोर्स में दोस्तों यहाँ पर शुरुआत में तो आपसे कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट के आधार पर ही लिमिट मिल जाती है। अब नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर इसका लैंडिंग पार्टनर बताया हुआ है। ये कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है और इसकी एनबीएफसी है एटमॉस फाइनेंस। इनके द्वारा ही यहाँ पर लोन प्रोवाइड की जाती है। और नीचे दोस्तों इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह दिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी दोस्तों इसकी कुछ जानकारी। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का प्रोसेस आपको समझा देते हैं और हमें यहाँ पर लोन मिलेगी या नहीं वो मैं यहाँ पर दोस्तों आपके सामने लाइव प्रूफ ही बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज है, इनमें से आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करना है और एक्सेप्ट एंड अलो पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलो कर देना है। उसके बाद अगला पेज ओपन होगा जिसमें ऊपर दोस्तों इस एप्लीकेशन की कुछ जानकारी बताई हुई है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन में हमें लॉगिन अथवा साइन अप करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में ही फिल हो जाएगा और ऑटो में ही हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला पेज ओपन होगा जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमसे कुछ पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले हमारे बारे में बताना है, जिसमें यहाँ पर हमारे फर्स्ट नेम एंटर करना है और यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करना है। और नीचे नोट में बताया हुआ है कि यहाँ पर आपको अपनी पैन कार्ड के आधार पर ही डिटेल फिल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने के बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें हमसे रेफरल कोड पूछा जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मेरा रेफरल कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वो वाला यूज यहाँ पर आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप वो वाला यूज ना करना चाहो तो नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू विदाउट रेफरल कोड, सिंपल उस पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें सिलेक्ट करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। यहाँ पर दोस्तों दोनों कैटेगरी में लोन मिलती है, तो जो आप एक्चुअल में हो वही यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर हम सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमसे यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी। तो पैन कार्ड की डिटेल में यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमें यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी। अब आधार कार्ड की डिटेल में हमें ओटीपी से हमारा आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई आधार विथ ओटीपी, तो सिंपली हमें उस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगला पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पर हमें अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर हमें कैप्चा शो करेगा वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमसे सैलरी डिटेल पूछी जाएगी। अब यहाँ पर सैलरी डिटेल में हमारी यहाँ पर मंथली इनकम एंटर करनी है और यहाँ पर हमारी रीपेमेंट डेट सिलेक्ट करनी है कि हम कितनी डेट को रीपेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक सेल्फी अपलोड करनी है। यहाँ पर सेल्फी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है, इसे फॉलो करते हुए यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी है। तो सेल्फी देने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गिव परमिशन फॉर कैमरा, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे अलो कर देना है और हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन होगा जिसमें हमें एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर इसे सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। अब हमारी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक होगी और अब हमें यहाँ पर बताया जाएगा कि हम कितनी लिमिट के लिए एलिजिबल है और हम यहाँ पर लिमिट लेने के लिए एलिजिबल भी है या नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमें दोस्तों रिजेक्शन मिला है। यहाँ पर बताया गया है कि वी आर सॉरी, हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते, तो हमारा लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर रिजेक्शन का कारण 2 से 3 हो सकता है। एक कंपनी हमारे एरिया में सर्विसेबल ना हो सकता है मेरा सिविल स्कोर खराब हो, या हो सकता है मेरे सिविल में इंक्वायरी ज़्यादा हो। क्योंकि दोस्तों मैं बार बार वीडियो बनाने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करता रहता हूँ, इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोन में रिजेक्शन मिलता है। यहाँ पर मेरा सिविल स्कोर तो अच्छा रहता है लेकिन वो सारा नेगेटिव में रहता है क्योंकि मेरे सिविल में इंक्वायरी ज़्यादा रहती है। इसी वजह से दोस्तों मुझे बहुत सारे एप्लीकेशन में रिजेक्शन मिलता है। तो हो सकता है दोस्तों आपको यहाँ पर एक लोन अमाउंट मिल जाए। अगर आपको यहाँ पर लोन अमाउंट मिल जाते हैं तो आगे आपको अपने बैंक डिटेल देनी होगी जिस बैंक अकाउंट में आप लोन लेना चाहते हो, और उसके बाद आपको यहाँ पर नाच कंप्लीट करना होगा, यानी कि ऑटो पे सेटअप करना होगा। जैसे कि हर मंथ की ईएमआई ऑटोमेटिक से ही आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप होम पेज में आओगे तो यहाँ पर आपको अपनी लिमिट शो कर दी जाएगी और आप यहाँ पर लिमिट का कहाँ पर यूज़ कर सकते हो वो भी बताया जाएगा। दरअसल दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिलेगी उसे आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। और नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको बिल पेमेंट वाला सेक्शन दिखेगा, वहाँ पर आप बिल पेमेंट भी कर सकते हो और यहाँ पर आपको क्यूआर कोड का भी ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप स्कैन एंड पे करके भी इस लिमिट का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिलेगी उसे आप बहुत सारे जगह पर यूज़ कर सकोगे। यहाँ पर हालांकि मुझे तो लिमिट नहीं मिली, अदरवाइज मैं यहाँ पर दोस्तों आपको लाइव प्रूफ सारा कुछ बता देता। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपको लिमिट यहाँ पर मिलती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों लिमिट तो सबको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे बहुत सारी जानकारी ऐसी पता चली कि यहाँ पर फीस एंड चार्ज ज़्यादा लगाया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी लिमिट मिलती है वो ज़्यादातर दोस्तों 1 महीने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर इस लिमिट का आप यूज़ करोगे तो उस पर दोस्तों यहाँ पर आप कमेंट देखोगे तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि कुछ चार्ज लगाया जाता है। यहाँ पर 583 रुपया कुछ चार्ज लगाया जाता है जब आप इस लिमिट का यूज़ करते हो तो, और ये चार्ज दोस्तों कन्वेंस फीस प्लस जीएसटी के नाम से लगाया जाता है। तो ये बात का आपको ख्याल रखना है कि ये लिमिट आप यूज़ करोगे तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज भी लगाया जाएगा। उसके अलावा हो सकता है इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ सके। तो ऐसा दोस्तों बहुत सारे कमेंट है जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये है कि यहाँ पर नाच इनेबल नहीं हो रहा है। यहाँ पर नाच इनेबल होने में बहुत सारे दिन लग जाता है, यानी कि ऑटो पे सेटअप तुरंत नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों 2 मेजर प्रॉब्लम है इसके, तो इसके बारे में भी दोस्तों आपको पता लगा लेना है। अगर आपको लिमिट मिलती है तो ये बात का भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे अच्छे भी कमेंट है और कुछ बुरे भी कमेंट है, तो आप यहाँ पर दोस्तों एक कमेंट भी चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये फटाक पे काम करती है। मुझे यहाँ पर लिमिट नहीं मिली, अदरवाइज यहाँ पर दोस्तों मैं लाइव प्रूफ बता देता हूँ। अगर आपको लिमिट मिलती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर जो भी बताया हुआ है कि चार्ज ज्यादा लगाया जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज लेती है कंपनी, वो सच में लगाया जाता है, और नाच इनेबल होने में कितना टाइम लगा है वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पर दोस्तों वैसे तो ये कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2 मेजर प्रॉब्लम है। एक नाच कंप्लीट तुरंत नहीं होता,
और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है। ये दो बात आपको ख्याल रखना है। बाकी आप चाहे तो एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।